तो फाइनली मेरी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत सिंपल सी साड़ी पहनी थी क्योंकि मुझे साड़ियाँ कैरी करना नहीं आता है, तो साड़ियाँ मैं पहन नहीं पाती हूँ। तो फाइनली मेरी बरम माउस की पूजा बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत सिंपल सी साड़ी पहनी थी क्योंकि मुझे साड़ियाँ कैरी करना नहीं आता है, मतलब इतनी हैवी साड़ियाँ मैं पहन नहीं पाती हूँ। और पूजा पाठ में येलो या फिर रेड कलर की साड़ी पहनते हैं, तो मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी और बहुत ही लाइट वेटेड थी। मुझे लाइट वेटेड साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, सिंपल सोबर रहना पसंद है। और और आप लोग कहते हो लक्ष्मी श्रृंगार किया करो, अच्छे से रहा करो, तो आप लोग भी बहुत सही कहते हो क्योंकि एक सुहागन का जो होता है कि उसको तैयार होके रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। मैं लेकिन थोड़ा-सा हूँ कि तैयार होने में लेज़ी, आप समझ लो मुझे। मुझे थोड़े से शौक मेरे वैसे नहीं हैं कि जैसे मतलब लड़कियां रहती हैं तैयार होके एकदम बन-ठन के, मुझे वैसे रहने का पता नहीं क्यों शुरू से ही नहीं है। मैं 1-2 दिन तक तो कर लेती हूँ, तीसरे दिन वैसे ही का वैसा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सी मेहंदी लगाई थी आपको सही बताऊँ, मैंने सिर्फ इसे 15-20 मिनट रखा होगा, फिर मैंने हटा दिया। मेरे से ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा जाता है इसे तो ये मैंने मेहंदी रखी थी। और यहाँ पे मेरे पतिदेव का नाम है। आप लोग सोच रहे होगे ये कैसा नाम लिखा है, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और हम लोग यही करते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि आपके पास बहुत कुछ करने को है, ये है, और आप लोग देख रहे होगे मेरे डेली ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग वॉच नहीं करते हो। किसी ने ये बोला एडवर्टाइजिंग करोगी, इतने सारे एडवर्टाइजिंग डालोगे वीडियो में तो कहाँ से व्यूज़ आएंगे। तो अगर आप लोग एक बात बताइए, मैं अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करूँगी वीडियो के तो मैं पैसे कैसे अर्न करूँगी, ये बताइए। अगर मैं पैसे अर्न नहीं करूँगी तो मैं अपने पापा को क्या भेजूँगी। एक मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए एक बार। मैं इस घर की बहू हूँ, ठीक है, वो बात एक अलग है, लेकिन मैं किसी की बेटी भी हूँ। और उस घर की मैं बेटी नहीं हूँ, मतलब मैं अपने पापा की बेटी नहीं, मैं बेटा हूँ एक तरीके से। और मेरे पापा मुझसे कभी कुछ कहते नहीं हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स खुद फेस करते रहते हैं। पता है आपको, मैंने उनको अपना एटीएम दे के रखा है, वो पैसे तक नहीं निकाल रहे हैं, चाहे वो कैसे भी गुजारा कर रहे हो। मैं उनसे बोलती हूँ पापा पैसे निकाल लिया करो। एटीएम इसलिए दे के रखा है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उन्हें कोई इस चीज़ की परेशानी ना आए कि उनको मेरे सामने बोलना पड़े। पहली बार तो वो बोलेंगे नहीं, चाहे कितनी परेशानी आ जाए उनके सामने, वो कभी नहीं बोलेंगे कि रोशनी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यूट्यूब पे मैं काम कर रही हूँ, कुछ लोगों को मानना ये है ये फालतू का लोग वीडियो बनाते हैं, फालतू की चीज़ें हैं ये। तो मैं ये बताना चाहती हूँ हर किसी का अपना एक काम होता है। मेरा इस काम में इंटरेस्ट है, मैं इस काम को करती हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी के कामों की इज्जत होनी चाहिए। चाहे वो ये प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर कोई काम कर रहा है। तो जब मुझे ना थोड़ी सी डीमोटिवेट मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ इस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं यूट्यूब नहीं पता नहीं क्या ही चला रही हूँ, क्या ही मैं क्या कर रही हूँ। ना तो मैं चोरी कर रही हूँ, ना मैं चकारी कर रही हूँ, मैं एक अपना खुद का आइडेंटिटी, खुद का काम कर रही हूँ। डेली ब्लॉगिंग दिखा रही हूँ मैं। और लोगों को ये पागलपंती लगती है कि कैमरा उठा लिया, कुछ भी अपने आप से बात कर रही है, कुछ भी दिखा रही है। तो ये पागलपंती सामने वाला कैसे ले जा रहा है, कैसे नहीं ले जा रहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। पर मैं इतना जानती हूँ, हर किसी के काम की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इस काम से मुझे अर्निंग होती है और इस अर्निंग से मैं अपने पापा को कुछ कर पाती हूँ, थोड़ी सी हेल्प। और मैं आगे भी करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ने ये भी बोला कि आप बहुत अच्छे घर में हो, अपने पापा को लेके आओ यहाँ पे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ससुराल चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे कुछ भी अच्छा हो, पर एक पिता का मान सम्मान जब तक रहता है जब तक वो अपने घर में रहते हैं। मेरा ये मानना है जिस दिन मैं इस लायक हो जाऊंगी कि मैं खुद का घर, यानी कि मैं खुद की एक पहचान और खुद का कुछ कर पाऊंगी, तब मैं अपने पापा को यहाँ पे लेके आऊंगी या फिर उस जगह रखूंगी जहाँ पे मेरे नाम से कुछ होगा। कहते हैं हस्बैंड वाइफ में कुछ भी बटा नहीं होता है, ठीक है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि
कुछ करूँ तो सिर्फ मैं करूँ, क्योंकि उसमें मेरे पापा का एक मान सम्मान सारी चीज़ें बनी रहेंगी, बरकरार रहेंगी। तो वो चीज़ें मैं बना के रखना चाहती हूँ, उस चीज़ को कभी भी मैं उनका सर नहीं झुकने देना चाहती कि उनको कभी भी किसी चीज़ को लेके सफाई देनी पड़े कि मेरे पापा, मैं नहीं चाहती, 1% नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे पापा का जो भी खर्चा हो वो सिर्फ मैं करूँ, अदरवाइज़ कोई भी नहीं। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली का भी कोई ना करे, यानी कि जो मेरी मायके की फैमिली है वो भी मेरे पापा का कुछ ना करे जो है, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है ये। उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इस लायक बनाया है उन्होंने मुझे कि हाँ मैं कुछ करके उन्हें दे सकती हूँ। उनका खर्चा, पहली बार तो वो खर्चा करते ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ, एटीएम है उनके पास, वो पैसे ही नहीं निकालते हैं। मुझे पता है उन्होंने दूध वूध सब कुछ, खाना वाना सब बंद कर दिया होगा, क्योंकि जब तक मैं थी तब तक कुछ ना कुछ मंगाती रहती, पापा ये ला दो, पापा वो ला दो, ये खाना वो खाना, तो मेरे चक्कर में वो थोड़ा बहुत खा लेते थे। अब तो उन्होंने सब कुछ खाना बंद कर दिया, अब तो वो क्या कहते हैं, एक टाइम सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं और वही उसी में चला रहे हैं वो अपना। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ, पापा आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, जिस दिन नहीं रहूँ उस दिन ये सब करना तो समझ में आएगा। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, करती रहूँगी मरते दम तक। और पता नहीं क्यों मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, हद से ज़्यादा। और उस दिन मुझे बहुत प्राउड होगा जिस दिन मैं कुछ कर पाऊँगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे मेरे सामने बहुत कुछ फेस कर लिया है। मैं, पता है, मैं बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट करके बता देती हूँ, मैं अपना गुस्सा दिखा देती हूँ, पर मेरे पापा का गुस्सा हो चाहे वो, उनको कोई कुछ भी बोल दे, वो अपने मन में घूंट लेके बैठे रहते हैं, मन में मसोक के रह जाते हैं, बोल नहीं पाते कभी किसी से, कभी किसी से आज तक उन्होंने एक शब्द गंदा नहीं बोला है, कभी उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। लेकिन जब वो ये देखते कि उनकी बेटी दुखी होती तो शायद वो कभी कभार बोल देते होंगे, पहले इतना भी नहीं, अब तो बहुत कुछ बोल देते हैं, सोच लेते हैं कि यार मेरी बेटी को ही क्यों सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ मेरे पापा के अंदर अब आई है, पहले नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं इतना कहना चाहूँगी पापा कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी बेटी आपके साथ हमेशा रहेगी, हमेशा। तो ये आपका बेटा है, बेटा, तो अपने बेटे का हक समझ के अच्छे से आप मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो बताएं, कोई भी परेशानी हो बताएं, मन में मत रखें कोई भी चीज़। और आगे आपकी मर्ज़ी है। वैसे बुआ मेरी ये वीडियो ज़रूर देख रही होंगी, मुझे पता है मेरी बुआ बहुत वीडियो देखती है मेरा। और मैं अपनी बुआ से बहुत लड़ती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है कि मुझसे लड़ती भी है, प्यार भी करती है। तो यही होता है परिवार, जहाँ पे थोड़ी बहुत तकरार होती है वहीं पे सबसे ज़्यादा प्यार होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट।